इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। हाईकोर्ट के पास यहां बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। सड़क किनारे बने वकीलों के अवैध चैम्बर्स तोड़े गए हैं। बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं वकील। पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक भी हुई है और इस वक्त मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ हाईकोर्ट के पास बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। आपको दिख रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जवान भी तैनात दिख रहे हैं, क्योंकि खबर यह भी है कि पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक भी हुई है। वकील लगातार इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं। तो जो अवैध चैम्बर्स बने हुए थे उनको हटाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बुलडोजर एक्शन, क्योंकि जिला कोर्ट के पास बताया जा रहा है 240 अवैध कब्जे किए हुए हैं जिन पर ये कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, क्योंकि इस एक्शन के खिलाफ वकील विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के चक्कर में उनकी पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है और कुछ एक पर शायद लाठीचार्ज भी किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त भारी पुलिस बल की मौजूदगी आपको दिख रही है, क्योंकि हालात जो है वकील जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, काफी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है कैसरबाग स्थित हाईकोर्ट गेट नंबर 6 के बाहर और आप तस्वीरों में देख रहे हो कि यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से वो कार्रवाई चल रही है, जो वकीलों के अवैध चैम्बर बताए जा रहे हैं जिनको एक हफ्ता पहले चिन्हित किया गया था। यहाँ पर एक वकील ने देखे अपने आप को कैद कर लिया है चैम्बर के अंदर और यहाँ पर फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर वकील ने अपने आप को कैद कर लिया है। वकील यहाँ पहुँचे हैं। इस तरीके से यहाँ पर अधिकारी और पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो अंदर यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अधिवक्ता है वो इस चैम्बर के अंदर है और बोल रहा अगर कार्रवाई करी गई, बुलडोजर चला तो फांसी लगा के आत्महत्या करने का। यहाँ तस्वीरों में देख रहे होंगे आप। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए अधिवक्ता। हम जिंदा नहीं रहेंगे। माननीय अध्यक्ष सेंट्रल बार, इसके जिम्मेदार माननीय अध्यक्ष सेंट्रल बार, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इसके अध्यक्ष माननीय सेंट्रल बार, अध्यक्ष सेंट्रल बार, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और अंदर अधिवक्ता किस तरीके से यहाँ पर फांसी का फंदा लटकाए खड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पुलिस लगातार समझाने का प्रयास कर रही है और यहाँ पर जो है वकील जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अंदर एक महिला अधिवक्ता है और एक यहाँ पर देख रहे हैं आप जूनियर अधिवक्ता, वो यहाँ पर अपने चैम्बर तोड़े जाने का विरोध कर रहा है। कह रहा है अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और तो ये यहाँ पर फांसी लगा लेगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार धमकी दे रहा है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस के जो यहाँ पर अधिकारी है वो मौजूद है, लगातार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बुलडोजर यहाँ तक पहुँच चुका है, बगल वाला चैम्बर तोड़ा जा चुका है और अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ किस तरीके से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि नगर निगम के और जिम्मेदार लोगों को पकड़ के एक बार आदेश तो देखो कि क्या है। कहीं और का कार्रवाई कहीं और हो रही है, उनको आदेश कहाँ का है? रजिस्ट्री साइड की। और इंस्पेक्टर डायरेक्ट मेरा एक पर्सनल मुद्दा था जिसमें मधु डोगरा ने 2 करोड़ रुपए लेके हमारी 5 साल की बच्ची और बहन को जिंदा फूका गया था ससुराल में, 2 करोड़ रुपए लेके उल्टा बिक गई। मैंने अपील डाला, वहाँ पे इनके सरकारी वकील ने मुझसे अभद्रता की, मुझे मेरे सीने मारा, मेरे साथ की। अभी यहाँ पे अब आप देखिए, इनका कहना है कि ऑर्डर कहीं का है, टारगेट किया जा रहा है, ऑर्डर कहीं और का है, तोड़ा कहीं और जाना है, रजिस्ट्री उधर तोड़ा जाना है और यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जहाँ का विवाद है रजिस्ट्रार ऑफिस से, हाई कोर्ट ने वहाँ से आदेश दिया था, वहाँ से क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? हम तो सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं, हाई कोर्ट का अगर आप आदेश का पालन कर रहे हैं तो वहाँ से शुरू होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन ये कहता है, एक सेकंड, कॉज ऑफ एक्शन ये कहता है जहाँ से विवाद होता है वहाँ से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इन्होंने वहाँ से क्यों नहीं कार्रवाई करी? इसका क्या मतलब हम लोग समझे? आप देखिए, सब अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। डीसीपी है, एडीसीपी है, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। चारों तरफ अगर नजर जाएगी तो यहाँ पर पुलिस बल, आरएएफ और जो बुलडोजर है और जो वकील है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पीएसी की बल तैनात है, जो अधिकारी है वो तैनात है। यहाँ पर अपने
जो वकील है वो चैम्बर में अपने आप को कैद कर लिया है और फांसी लगाने की धमकी दे रहा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। और देखिए मनोज पांडे हमारे साथ लाइव में जुड़ गए हैं वहीं स्पॉट से। मनोज भाई, आखिर ये मामला कैसे सुलझेगा? क्योंकि जिस तरह से वकील आरोप लगा रहे हैं ये सब बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो ये तो हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए हो रहा है, लेकिन वकील कह रहे हैं जहां होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, अब ये पहले मामला बता देते हैं, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये मामला शुरू ऐसे हुआ कि जैसे वकील आरोप लगा रहे सेंट्रल बार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा। हाईकोर्ट को पत्र लिखने के बाद जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने उसके बाद यहाँ पर नपाई कराई, लेखपाल के भेज करके वैधानिक जो विधिक कार्रवाई थी वो विधिक कार्रवाई पहलू टू पहलू हुई, कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए पहलू तो वो कार्रवाई की गई। अब आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें दिखा के मैं बताता हूँ। ये पीछे मेरे आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य भवन चौराहा है। अब ये स्वास्थ्य भवन चौराहा जो है, यहाँ से वकीलों ने दाहिने और बाएं रोड के दोनों तरफ कब्जा करके अपने चैम्बर बना रखे थे और यहाँ पे बाकायदा यहाँ पर जब आए कर्मचारी आए, नगर निगम के एलडीए के लोग थे, तमाम यहाँ प्रशासन के जो अधिकारी मौके पे मौजूद थे, उन्होंने आकर के सर्वेक्षण किया। हाईकोर्ट का आदेश था, निर्देश था। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लाल निशान लगाए गए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड क्रॉस बना हुआ है। यहाँ पर चैम्बर मौजूद थे, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो पूछे, अब यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है और इधर ये बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए आगे चल रहा है। दीवार पर जहाँ पर यहाँ पर फुटपाथ पर कब्जा करके अवैध चैम्बर बनाए गए थे, उनको तोड़ा जा रहा है। रोड के दाहिनी तरफ भी वही हाल है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो हाईकोर्ट के अंदर जो प्रवेश करते हैं, जो यहाँ पर आते हैं, पीड़ित आते हैं, यहाँ से पास काउंटर है, यहाँ पे पास मिला करते थे किसी जमाने में, लेकिन एक इतना कब्जा था कि यहाँ पर ये काउंटर बंद कर दिया गया, क्योंकि इतना दिन पे दिन कब्जा बढ़ता गया और उसके बाद यहाँ पर काउंटर ये बंद कर दिया गया, उस काउंटर को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद दोबारा एक और पत्र लिखा गया सेंट्रल बार की तरफ से जब पत्र लिखा गया तो उस पर हाईकोर्ट ने तलब किया लोकल प्रशासन से कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई की। तो प्रशासन ने उनको बताया कि हम वहां पर कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर हमारे साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, जिसको लेकर के फिर हाईकोर्ट सख्त निर्देश दिए प्रशासन को और उसके बाद बाकायदा पीएसी और भारी पुलिस संख्या मुहैया कराई। उसके बाद उनको कहा गया कि आप कार्रवाई करिए। आप यहाँ पर जो कार्रवाई करने की स्थिति आप देख रहे होंगे कि लगातार सामने देखिए आप, यहाँ पर लगातार 1 किलोमीटर का रेडियस है। पुलिस यहाँ पर प्रशासन जो नगर निगम की बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार जारी, और यहाँ पर बुलडोजर वो चल चुका है। सारे चैम्बर जो जिस तरीके जो चिन्हित किए गए थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर भारी संख्या में वकील भी मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप लाइव है, इधर आइए, आप लाइव है, आप अपनी बात रखिए। साहब इंडिया ने कहा हम लोग कीड़े मकोड़े, आपने कुछ किया चलाया कभी अपने उस पे? हम लोग कीड़े मकोड़े वकील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, जस्टिस डीपी सिंह साहब ने 17 आदेश किए होंगे इस शहर को खाली कराने के लिए। कितने आदेशों का पालन किया शासन ने बताइए? हम 72 वकीलों का कल चैम्बर तोड़ने का आदेश हुआ था, 250 चैम्बर तोड़े गए। इसका है जवाब आपके पास? ये बताएंगे, शासन से पूछेंगे, चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे। और चैम्बर जहाँ का टूटने का आदेश था उधर कोई कंप्लेंट्स नहीं हुआ, ना उधर कोई आदेश का पालन हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालन किया जाए, लेकिन अवहेलना न की जाए। लेकिन सर मैं आपकी बात रख रहा हूँ, आप बोलेंगे तभी उन तक पहुँचेगी सर। कहीं नहीं पहुँचाते हैं आप लोग। ये लाइव है। जिस चीफ जस्टिस ने हमारे वकीलों को, हमारे नौजवान साथियों को कीड़े मकोड़े की चाशनी में तौला है, वो सत्यानाश उसका होगा। तो ये देखिए ये वकील हैं, इनका रोष है, ये क्रोधित है, इनके अंदर गुस्सा है क्योंकि इनका चैम्बर तोड़ा गया है। और लगातार मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही हैं, और वकील इन गाड़ियों का कहीं ना कहीं रुकावट भी बन रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो आपने साफ तौर पे देखा कि यहाँ पर वो जा रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी है, वो भी उनके पीछे, क्योंकि जैसे ही गाड़ी यहाँ पर नगर निगम की पहुँचती है तो 1 से 2 ग्रुप हैं वो आते हैं और उन गाड़ियों को रोकते हैं। नगर निगम की जो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, यहाँ पर एक रोड ब्लॉक कर दी गई है, दूसरे रोड को खोला गया है, जिससे बुलडोजर और जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर पहुँच रही हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर के वकील में 2 धड़े बटे हुए हैं, जिसमें वकीलों में रोष है, वकीलों में गुस्सा है। सेंट्रल बार और लखनऊ बार बताया जा रहा है कि कोई पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद नहीं है, कोई पदाधिकारी मेरे साथ खड़ा नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरे वकीलों का जो धड़ा है उनका कहना है कि भाई हम अवैध हैं, हम अगर अवैध थे तो बाकी क्या है,
उनके कार्रवाई क्यों नहीं। तो लगातार जो दो वकीलों का धड़ा है वो इस बात को कह रहा है कि एक पक्ष पे कार्रवाई क्यों की जा रही है, दूसरे पक्ष पे क्यों नहीं की जा रही है। सेंट्रल बार ने ये पूरी एप्लीकेशन दी, सेंट्रल बार को जाके समझाया, लेकिन सेंट्रल बार के कहने पर माननीय हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। लगातार जो दो ग्रुप हैं, दो धड़े हैं, वो बटे हुए हैं उसमें, और वो इस बात को कह रहे हैं कि सेंट्रल बार के जो पदाधिकारी, अब देखिए यहाँ पर अब ये गाड़ी और जा रही है, यहाँ पर जो भी गाड़ी जा रही है यही तस्वीर आपको दिखेगी कि नगर निगम की कोई अगर यहाँ पर जो ट्रक है, जो यहाँ पर लोडर है वो जाती है तो उसके आगे और पीछे पुलिसकर्मी जा रहे हैं, क्योंकि जो नगर निगम की गाड़ियां जा रही हैं वहां पर देखेंगे आप आगे तो भारी विरोध है, मीडिया का भी विरोध है। सब तक आप देख रहे होंगे वकील जो आगे रोकते हैं तो यहाँ पर उनके पीछे जो पुलिस के जवान हैं वो जा रहे हैं ट्रक को लेकर के। तो आप समझ सकते हैं कि वकीलों का रोष, वकीलों का गुस्सा किस कदर है। अब आप सोचिए कि पीछे बैरिकेडिंग कर रखी है और आगे भी बैरिकेडिंग कर रही है, एक रोड ब्लॉक है, दूसरे रोड से गाड़ी, आप देखिए गाड़ियां यहाँ पे रोक दी गई, यही स्थिति बनी हुई है। यही वकील अब आगे देखिए वहां पर अगर जाते हैं, वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो गुस्से में आ जाते हैं, वो फिर अभद्रता पे उतार हो जाते हैं। तो ये जो कार्रवाई है इसको लेकर के जो वकील का 100 लोगों का ग्रुप है वो गुस्से में है और वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। और कोई यही वजह है कि शायद कोई पदाधिकारी इनके साथ खड़ा नहीं है, यही वजह है कि इनको पदाधिकारियों को पता है कि अवैध है, यही वजह है कि माननीय हाईकोर्ट ने अगर ये आदेश किया है तो उनकी अवहेलना कैसे करें। यही वजह है कि उनको अपनी जो बार के पदाधिकारी हैं उन्होंने इस बात को एक हफ्ते पहले जब यहाँ रेड क्रॉस लगे थे, एक हफ्ते पहले जब ये निशान लगाए गए थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था बार के पदाधिकारियों ने कि इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसके बाद वकील यहाँ पर आए, वो यहाँ पर चैम्बर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं, प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सबका ये देखिए, अब ये एक बुलडोजर यहाँ से और चला है, अब आगे जा रहे हैं। जैसे जैसे ये बुलडोजर आगे जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर पुलिस फोर्स भी इनके पीछे आगे इनको पैचअप करेगी और इनको लेकर के जाएगी। तो अब आप सोचिए कि जो ट्रॉली है, जो ट्रक लोडर है, जो बुलडोजर है, उनको पुलिस की निगरानी में ले जाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई अभद्रता हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। तो इसको लेकर के भी सतर्क है, प्रशासन मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके की जो ये कार्रवाई चल रही है उससे साफ है कि वकील का एक धड़ा अलग, एक धड़ा अलग, यानी पदाधिकारी कोई मौजूद नहीं, कोई वकीलों का नेतृत्व करने वाला मौजूद नहीं, वकीलों के संगठन और वकीलों की एकता का मिसाल दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है, जो वकील ने जैसा बताया कि ऐसा उनका आदेश है, लेकिन एक धड़ा कह रहा है कि ये चैम्बर तोड़ने का कोई अधिकारी नहीं था, इनको चिन्हित ही नहीं किया था। अगर चिन्हित नहीं किया था तो लाल निशान कैसे लगाए गए? अगर चिन्हित नहीं किया था तो यहाँ पर ये कैसे तोड़े गए? चिन्हित नहीं था उनके पास कैसे लाइन थी? चिन्हित नहीं था तो उनके पास डॉक्यूमेंट कैसे थे जो यहाँ पर नगर निगम के प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे? अगर चिन्हित नहीं था तो जबरदस्ती कैसे तोड़ दिया गया? ये भी एक सवाल उठता है कि अगर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है तो वो भी गलत है। तो वकील इस बात को लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बुलडोजर जा रहा तो उसको रोक रहे हैं, ट्रक जा रहा है तो उसको रोक रहे हैं। तमाम आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ पर ये गेट नंबर 6 का जो बाहर का फुटपाथ का एरिया है उसको क्लियर किया गया है। अब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई को अभी रोका गया है। अब दोबारा से मैप मंगाया गया है। जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, अब यहाँ से जो यहाँ पर डिप्लॉय है पुलिस, जो यहाँ पीएसी बल तैनात है, अब उन्हीं को गेट नंबर 8 की तरफ ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ डिप्लॉय किया जाएगा, फिर से ऐसे ही नाकाबंदी की जाएगी, डिप्लॉय करी जाएगी, बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। जो उधर रोड पे फुटपाथ कब्जा करके बना रखा है, नाले पे कब्जा करके बना रखा है, उसकी कार्रवाई करने के लिए वो आगे करेगी। उसका रूट मैप तैयार करने की जो आगे कार्रवाई है, अधिकारी इधर से जा चुके हैं। अब आगे उस तरफ जो गेट नंबर 8 है वहां पर चिन्हित करेंगे, वहां पर देखेंगे, वहां पर रोड ब्लॉक करेंगे, वहां पर पुलिस और फोर्स जो है उसको डिप्लॉय करेंगे। लेकिन सवाल तो यही है ना, यहाँ वकील ही जो है दो धड़ों में बट रहे हैं, कोई पदाधिकारी नहीं है। और अब तक कितने जो है अवैध कब्जे जो है अब तक कितने ध्वस्त किए जा चुके हैं? क्योंकि 240 बताया जा रहा है यहाँ पर जो संख्या सामने आई है। जी बिल्कुल, 240 अवैध ये जो चैम्बर थे उनकी संख्या बताई जा रही है। और जैसे वकील ने कहा कि सिर्फ 70 से 72 चैम्बर तोड़ने के आदेश थे, लेकिन 240 कैसे संख्या हो गई? लेकिन जो उनके पास कागज है, प्रशासन के पास जो कागज है, जैसे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमको कहा अगर हम गलत होंगे तो ये वकील हैं, ये हम पे केस करेंगे, लेकिन हमारे पास कागज है, अभी हम आपको नहीं दिखा सकते, अभी आप मेरे कार्रवाई में बाधा मत बनिए, मुझे कार्रवाई करने दीजिए। अभी जो नंबर्स ऑफ चैम्बर्स हैं डिमोलिश के, वो चैम्बर्स की संख्या है 104।
104 चैम्बर अभी तक तोड़े जा चुके हैं। ये स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर के कलेक्ट्रेट चौराहे तक। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये स्वास्थ्य भवन चौराहा मेरे पीछे है यहाँ से, और दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ जो ब्लॉक जो रास्ता है उसमें जो चैम्बर थे नंबर ऑफ, ये टोटल जो दूरी है 1.5 किलोमीटर की है, और दोनों तरफ यहाँ पर फुटपाथ पर कब्जा करके जो बनाया गया था, जैसा कि कहना है प्रशासन का कि कब्जा करके बनाया था, अवैध थे इसलिए तोड़ रहे। आप देख रहे होंगे कि वो तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब एक वजह और भी आती है। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये फुटपाथ पे कब्जा करके बनाए गए हैं, यहाँ पर फुटपाथ पे लोग हैं, तो यहाँ पर जो और भी चैम्बर्स हैं, जो पक्के चैम्बर्स हैं, उन पर वो वकीलों का यही गुस्सा है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, उन पर कब कार्रवाई होगी। प्रशासन को वो नहीं दिख रहा है, उससे भी वकील गुस्से में है, उससे भी कह रहे हैं कि ये सब पदाधिकारियों का खेल है। तमाम जो है आरोप लगा रहे हैं वकील, तमाम प्रशासन पे लगा रहे हैं, अपने अधिवक्ता जो सेंट्रल बार है उस पे लगा रहे हैं। तो आपने सुना, और ये कार्रवाई यहाँ पर अभी रोकी गई है। अब रोड के जो गेट नंबर 8 है उस तरफ जाएंगे, और उस तरफ यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर ब्लॉक किया गया, पुलिस डिप्लॉय की गई, फोर्स डिप्लॉय की गई, उसी तरीके से उस गेट पर भी बैरिकेटिंग की जाएगी, फोर्स डिप्लॉय की जाएगी। उधर भी बड़ी भारी संख्या में, चूंकि इधर भी भारी संख्या में अधिवक्ता पहुंचे थे जिनके चैम्बर इधर थे, उधर इससे बड़ी संख्या है। वहां पे नंबर 100 से 150 वहां पर है चैम्बर जिनको तोड़ा जाना है। अब आप सोचिए कि उधर कितनी भारी संख्या होगी। तो यही पुलिस अब यहाँ से देखिए धीरे धीरे करके जो पुलिस है, वो जो फोर्स है वो यहाँ से जा रही है। अब दूसरी तरफ अब बैरिकेटिंग देखिए, वहां पर एक भी आपको वहां पर पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। ये ब्लॉक खाली कर दिया गया। अब उस रोड पे चल रहे हैं, गेट नंबर 8 की तरफ, हाईकोर्ट का जो है उधर तरफ, उस तरफ जो ब्लॉक किया गया है उसको वहां पर डिमोलिश करने की जो कार्रवाई है, बाकायदा यहाँ पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पर बाकायदा बैठे हुए हैं और बाकायदा मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन अधिकारी रहेगा, कहाँ पे कौन सी फोर्स तैनात रहेगी, कहाँ पे कौन से लोग रहेंगे, कहाँ पर नगर निगम की गाड़ी खड़ी होगी, किस तरफ से बुलडोजर चलना शुरू होगा, किस तरफ से दूसरा बुलडोजर चलना शुरू होगा, ताकि कार्रवाई में कोई बाधा ना बन सके। बाकायदा उसके लिए यहाँ पर जो फोर्स है वो, और अनगिनत बैरिकेटिंग बनाई गई है। सारे ऐसे लग रहा है कि बैरिकेटिंग आज चारों तरफ हाईकोर्ट के जो बैरिकेटिंग है, अगर आप देखेंगे तो बड़े आश्चर्य, यहाँ पर इतनी भारी संख्या में फोर्स के साथ बैरिकेटिंग्स मंगाए गए हैं कि कोई अंदर ना आ सके, कोई वाहन नहीं आ सकता, सिर्फ नगर निगम को छोड़ करके। ऐसा या तो वकील आ रहे हैं, वो अपना कार्ड दिखा रहे हैं, वकीलों को पता, वकीलों को आने की इजाजत, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिर्फ वकील जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो यहाँ से कार्रवाई देख करके जा रहे हैं, जो भी आ रहा है। अब दोबारा एकत्र बता सूचना मिल रही है कि जो उस तरफ गेट नंबर 8 की तरफ कार्रवाई होनी है, वहां पर वकील एकत्र हो रहे हैं और वहां पर भी इसी तरीके से इस कार्रवाई का, बुलडोजर कार्रवाई का जो है विरोध करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर कई तरह के सवाल, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर ये भी वकील खड़ा कर रहे हैं कि अगर यहाँ से हमें हटाया जा रहा है तो हमारे लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए। वो ये भी सवाल उठाते दिखे थे मनोज। जी बिल्कुल, ये जब नोटिस जारी की गई थी प्रशासन की तरफ से, इनको नोटिस तामील, यानी जो वकील है उनको नोटिस सर्व की गई, किसी ने नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी ने नोटिस नहीं ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप हमें यहाँ से हटा रहे हैं तो मेरे लिए वैकल्पिक क्या है, मेरे लिए आप मुझे कहाँ देंगे चैम्बर, हम कहाँ बैठेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि ये आप अपनी बार के अधिकारियों को बताइए, ये जा करके माननीय हाईकोर्ट में जा करके अपनी बात रखे, उनसे कहें, वरिष्ठ अधिकारियों से कहें, हमको जो आगे का आदेश मिलेगा हम वो करेंगे। हम तो यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम अधिकारियों का आदेश का पालन कर रहे हैं। यही रुकावट, यही टकराव की स्थिति है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे वकील कह रहे हैं कि हमारा चैम्बर कहाँ अलॉट है, हमको आप कहाँ जगह देंगे, हम अपनी कुर्सी कहाँ डालेंगे। तो वकील ये सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इसका वैकल्पिक क्या है, इनको कहाँ स्थानांतरित करके इनको जगह दी जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो नई बिल्डिंग एक तैयार हो रही है, हो सकता है कि उसमें चैम्बर दिया जाए, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं है वो बिल्डिंग कौन सी है, कहाँ है, किसकी है, अभी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है, कोई किसी को जानकारी नहीं है। तो ये जो यहाँ पर चैम्बर तोड़े गए हैं जिनका वकीलों ने विरोध किया, वही इस बात को लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रश्न खड़े कर रहे हैं, अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि हमारा वैकल्पिक स्थान कहाँ है, आप मुझे बताएं, उसके बाद आप चैम्बर पर बुलडोजर की कार्रवाई करें। यहाँ तो ऐसे कुछ चैम्बर थे जहाँ पर अंदर का सामान तक हटाने का उनको मौका नहीं मिला, भारी विरोध हुआ। कई वकील, महिला वकील जो अंदर थी वो फांसी लगाने तक के मजबूर अंदर बैठ गई, निकल नहीं रही थी। फिर लेकिन नोटिस तो दिया गया था ना प्रशासन की तरफ से मनोज, यहाँ पर कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी दिया गया था और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि चिन्हित भी किया गया था वो तमाम जगह हैं जहां जहां पर कार्रवाई होनी है, तो फिर कैसे पहले वक्त नहीं मिला इनको?
ये बिल्कुल 7 दिन पहले ये इनको ये यहाँ पर रेड क्रॉस लगा दिए गए थे। ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण पूरा 1 से 1.5 महीने पहले पुराना है। 1 से 1.5 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है। तमाम लोग ये कह रहे थे, जो कि वकील हैं, इनको ये लग रहा था कि हम अपील करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। इन्होंने अपील करी तो उसकी बात, जैसा इनका कहना है कि हमें मौका नहीं दिया गया, हमें समय नहीं दिया गया। वकील अपने तर्क दे रहे हैं, अधिकारी अपने तर्क दे रहे हैं, बार के पदाधिकारी अपने तर्क दे रहे हैं। यहाँ पर जो तीनों लोग की बातें हैं वो कहीं से मैच नहीं कर रही हैं। बस टोटल ये है, उनका कहना है कि अगर ये अवैध है तो ये जो पक्के बने हुए हैं ये क्या है, ये क्या है, उनका ये कहना है। अगर मेरे चैम्बर तोड़े गए तो मुझे स्थानांतरित करके मुझे कहाँ देंगे, मैं कहाँ बैठूंगा, ये बताएं अधिकारी। तो कोई चलिए ठीक है मनोज, आप लगातार बने रहिएगा। तो बुलडोजर एक्शन यहाँ पर जारी है और अभी ब्रेक लिया गया है और उसके बाद सड़क के दूसरी तरफ के जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए